सब पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, कहाँ है उसकी आंखें। तुम्हारे अंतर है उसकी आंख, उस दृष्टि में आना है तुमने। खोजत खोजत सुरति द्वारे आया, तब ही प्रभु अंतर पाया। खोजत खोजत सुरति द्वारे आया, तब ही प्रभु अंतर पाया। मतवारो रे मन मोरा, मतवारो रे। तुम्हारा अंतर्हंस आजाद पंछी है, उसे आजाद ही रहने दो। ध्यान में उतरते हुए तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी भाव दशा बनता है, एक कसौटी बनता है तुम्हारे लिए। अपने ज्ञान को उस सच की आंखों से तुम परखने लगते हो। इसलिए अंतःकरण की परख उस भाव दशा के साथ मिलकर इस यात्रा की गहराइयों तक ले जाती है तुम्हें। तुम्हारे सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारी किसी इच्छा को वहां तक लेकर जाती है जहां तुम स्वयं उसे तोलते हो अपने साथ। यहीं से सफाई शुरू होती है, अंतर का तुम्हारा धुलना शुरू होता है। गहरे ध्यान में भी अगर जरूरत हो तो तुम्हारी चेतना कभी एक शब्द देकर, कभी एक कोई लाइन तुम्हारे अंतर से तुम्हें सुझाकर तुम्हें सचेत करती है, तुम्हें मैसेज देती है। उसकी गहराई को समझो, अपनी आत्म प्यास को तीव्र होने दो। आत्म प्यास की तीव्रता ही तुम्हें कितनी छलांग लगवा देती है, बहुत बड़ी छलांग। जिस लेसन को तुमने कई स्पैन में सीखना है, कई जन्म लेकर, उससे भी कहीं अधिक लेसन्स तुम अपने बाकी के जीवन में पूरे कर लेते हो। अंतर गंदगी वो अंतर की आंख धोती है। उस अवस्था में वो आंख को नाम कहा जाता है। जब ऊपर उठती है सुरती तो उस सुरती को नाम कहा जाता है। इसलिए केवल शब्द नाम पे मत रुकना। शरीर के नाम पर, शब्द नाम पर, उस नाम पर ही केवल मत रुकना। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो परमात्मा को नाम कहा जाता है। जैसे जैसे अंदर सफाई होते चली जाती है, अपनी पहचान तुम करने लगते हो। जो गंदगी है वो भी तुम अपनी ही पहचान कर रहे हो कि उस हंस पर, उस आत्मा पर जो शुद्ध बुद्ध है, उसका कचरा कौन सा है। ये भी अपनी ही पहचान कर रहे हो कि आत्मा जीवात्मा है, आत्मा के ऊपर मन का पर्दा पड़ा हुआ है। वो भी अपनी ही पहचान है तुम्हारी, सच्ची पहचान जो तुम्हें दिखाई दे रही है। तुम बार बार बैठना ताकि ये सफाई हो सके। जन्मों जन्मों की आदतों की, जन्मों जन्मों के मन के एट्रीब्यूट की, ये जो गंदगी है इसकी सफाई हो सके। तुम अपने लिए बैठते हो, अपनी सफाई के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने लिए। और तभी धीरे धीरे जानोगे
कि अपने हर दुख सुख का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हारा जो प्रारब्ध तुम कहते हो ईश्वर ने देकर भेजा है, उसके रचयिता भी तुम ही हो। और ये सबसे बड़ा सच है। जैसे ही सारी सफाई हो जाती है अंतर बाहर की, उसके प्रकाश पड़ने के सदका, उस प्रकाश की तीव्रता के सदका अपने शरीर को ही तुम स्वर्ण मंदिर होते हुए देखते हो। स्वर्ण का बना हुआ मंदिर। और ये संकेत होता है कि वो नूरो नूर अपने आप तुम्हारे अंतर उतर रहा है। तुमने सफाई कर दी है, तुम्हारी सफाई हो गई है, उसके प्रकाश से स्वर्ण हो गया है। ये ईंट पत्थर का, रक्त बूंद का, गारे का, मांस का मंदिर नहीं रहा। वो बिल्डिंग, वो घर उसकी नहीं रही। वही उस प्रकाश से स्वर्ण में परिवर्तित हुई है। तुम तो बस प्यास में उतरते रहना और तब एक दिन जान पाओगे कि जो इसमें आके रहा है, जो इसमें आके बसा है, मैं तो वो था। और खुद से खुद की खोज पूरी होती है। कभी किसी के मन की गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि वो ग्रॉस होते होते तुम्हें किसी के शरीर से भी बदबू आने लगती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शरीर स्वर्ण मंदिर हो जाए और तुम्हें उसकी खुशबू ना आए? तुम्हारे शरीर की खुशबू और बदबू ये भी तुम्हारी मनस्थिति और कर्म के ऊपर मुनस्सिर होती है। डायरेक्ट वॉच रखना अपने अंदर। डायरेक्टली वॉच योरसेल्फ। तुम्हारा गुरु तुम्हें बार बार यही कहता है, इसीलिए अपने अंतर उतरो और अपनी देह को बूझ लो। तुम्हारी देह का बूझना परमात्मा का बूझना हो जाएगा। इनर स्पेस में उतारता है तुम्हें। गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को समय देना। तुम्हारी चेतना की क्या पोजीशन है इस यूनिवर्स में, इसको नापने के लिए तुम्हारी बैकबोन तुम्हारा मेरुदंड है। योर ओन बैकबोन। कि तुम्हारी लाइफ एनर्जी आकर कहाँ स्टे करती है। तुम्हारे अंतर, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की वो स्टेट होती है इस यूनिवर्स में। इसलिए बार बार तुम अंतर उतरते रहना। अपनी इस लाइफ फोर्स को हायर स्टे होने देना। जितनी गंदगी उतरती चली जाती है, जितनी सफाई होती चली जाती है, जितनी ऊंची उड़ान आत्मा भरती है, तुम्हारी चेतना भरती है, उसी के हिसाब से तुम्हारी ये सुर्त कह लो, कुंडालनी कह लो, जो भी मर्जी कह लो, तुम्हारे बैकबोन में आकर उसका स्टे वहां हो जाता है। अपने ही अंतर है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट नापने का। अंतर की ही यात्रा है। अंतर के मूलाधार से ही उठते हो और अंतर सूर्य में ही आके स्थित हो जाते हो। इसलिए अपना अंतर बूझना। एक ही परमात्मा, एक की ही टेक, वो एक सबके अंतर, सूर्य के तल पर एक, और अपने अंतर की यात्रा तुम उस एक की तरफ लेकर जाते हो। क्योंकि जैसे जैसे बात मन समझता चला जाएगा, वैसे वैसे इस राह की पकड़ जो है वो पक्की और तीव्र हो जाएगी। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन के अंदर
कि जिस तरफ उसका इंटरेस्ट होता है उस तरफ उसका ध्यान अपने आप फ्लो होता है। और जब पूर्ण सत्य आसान रूप में उसके सामने आता है तो अपने आप उसका इंटरेस्ट उस तरफ हो जाता है और उसका सारा ध्यान, उसकी सारी एनर्जी, उसकी लाइफ फोर्स उस तरफ फ्लो हो जाती है। तो इसलिए पहले तो मन का मानना जरूरी है। मन मान जाए तो रास्ता आसान भी है और पक्का भी।